Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे CUT PG लॉ जिसके थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस एग्जाम मतलब जिसके थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 इयर्स लॉ कोर्स में आपकी एडमिशन हो सकती है। तो आज हम अपडेटेड सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं CUT PG। इसके सिलेबस में थोड़े चेंजेस आए हैं तो अपडेटेड सिलेबस देख लेते हैं कि क्या है। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बुक्स कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए और मैं स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन से टॉपिक्स आपको किस सेक्शन में से पहले करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे मॉक टेस्ट नहीं बाय करे हैं तो मॉक टेस्ट अवेलेबल है loggery.in पर। एंड ऑल्सो अगर आप वीडियोस और देखना चाहते हैं CUT PG लॉ की प्रिपरेशन रिलेटेड तो मेरे पास एक पूरी प्लेलिस्ट है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मोस्टली जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशंस मिल जाएंगे उन वीडियोस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। अब यहाँ पर सबसे पहला जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि 75 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 75 क्वेश्चंस एंड 105 मिनट्स दिए जाते हैं हमें पेपर सॉल्व करने के लिए। CBT मोड में पेपर होता है। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सेंटर पे जाके डेस्कटॉप पे आगे बैठकर आप ये पेपर अटेम्प्ट करते हो, जैसे हमारे मॉक टेस्ट हैं वैसे ही बिल्कुल आपको फील मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे मॉक टेस्ट से ज़रूर प्रैक्टिस करें, विच आर अवेलेबल ऑन loggery.in। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, देयर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, बट यहाँ पर अब जो एक चीज़ ऐड हो गई है इस सब में वो है एडेड चैप्टर्स जो हैं, टॉपिक है लीगल अवेयरनेस। हम देखेंगे कि स्टैटिक जीके वाले सेक्शन में इन्होंने लीगल अवेयरनेस ऐड कर दी है। वैसे अगर हम इम्पोर्टेंस के उसमें देखें तो इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब वेटेज के हिसाब से। एंड फिर उसके बाद स्टैटिक जीके, कंप्यूटर्स और करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है। अब स्टैटिक जीके को थोड़ा ज़्यादा और इम्पोर्टेंस हमें लगता है मिल जाएगा बिकॉज लीगल अवेयरनेस का जो पॉइंट है, जो टॉपिक है वो ऐड हो गया है स्टैटिक जीके में। अब अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर ये NTA ने सिलेबस दिया हुआ है और अगर हम PYQs एनालाइज करें तो मोस्टली यही सिलेबस निकल रहा है। बट कुछ ग्रामर के टॉपिक्स में क्लैरिटी मिल जाती है PYQs एनालाइज करके, क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश ग्रामर लिखा हुआ है उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं वो पता चल जाता है। उसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स जो हैं वो कर लीजिए। एंड उसके बाद स्पॉटिंग एरर्स, चाहे वो फिलअप के फॉर्म में हो चाहे वो सेंटेंस करेक्शन हो, ठीक है, ये ज़रूर आप प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद है जंबल सेंटेंसेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से 4 क्वेश्चंस तो पक्के हैं ही हैं आपके, तो ये बहुत पहले सबसे पहले ये करें। उसके बाद मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए जंबल सेंटेंसेस एंड फिर थर्ड पे लेकर आए ग्रामर को पूरा कंप्लीट कर लें। एंड फिर साथ साथ में हर रोज़ 30 मिनट्स अपना टाइम डिवोट करें टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, साइनोनिम, एंटोनिम्स। ये सब कुछ आप SP बख्शी में से बहुत आराम से कर सकते हैं। एंड इंग्लिश इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है स्टैटिक जीके के टॉपिक्स। जनरल नॉलेज, अगर हम जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर। तो यहाँ पर जो लीगल अवेयरनेस ऐड हुआ है वही मेजर एक सिलेबस में चेंज है। थोड़े से हमारे कंप्यूटर्स के टॉपिक भी गए हैं। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से 6 क्वेश्चंस आते ही हैं हमेशा, 5 to 6 क्वेश्चंस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांस भी आता ही है मतलब ये टॉपिक, तो ये है। उसके बाद ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अगर आपके पास यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम है तो यूनिवर्सल्स के MCQs ज़रूर पढ़ लेना, रट लेना। एंड अगर आपके पास यूनिवर्सल्स के MCQs नहीं है तो आप अरिहंत की MCQs वाली बुक में से भी MCQs प्रिपेयर कर सकते हैं। बट आपको यूनिवर्सल्स अब बाय करनी पड़ेगी क्योंकि लीगल अवेयरनेस जो है, ठीक है, इसमें से आपको रीसेंट एंड ओल्ड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पढ़नी होंगी। इसको हम एक अच्छे से डिस्कस करते हैं अभी। एंड ऑल्सो हमें करंट अफेयर्स में से जो बिल्स पास हुए हैं, जो लॉज पास हुए हैं, जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे 33% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व हो गई हैं, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये कैसे होगा, देखिए अब आपको करंट अफेयर्स थोड़ा क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के अंदर जो न्यूज़पेपर के अंदर आपकी जजमेंट्स आती हैं वो आपको पढ़नी है, ओल्ड और रीसेंट वाली, ठीक है ना। रीसेंट वाली मतलब जून से लेकर के
मार्च तक जो भी जजमेंट्स आपकी आती हैं न्यूज़पेपर के अंदर, द हिंदू में के अंदर, वो आपको पता होनी चाहिए कि जजमेंट का नाम क्या है और उसमें क्या हेल्ड किया गया है, कि कोर्ट ने क्या कहा है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और ये अगर आप द हिंदू फॉलो करते हैं तो वहां से पता चल जाएगा। तो द हिंदू के लिए या तो आप एजुगिरी की क्लासेस जो 6 PM पे हर रोज होती हैं लाइव, वो फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप loggery.in पर जो लेक्चर्स हैं जो कि ₹300 पर मंथ में मिलते हैं आपको, वो आप बाय कर सकते हैं। इसमें जो लेक्चर्स हैं इसमें क्लासेस भी होती हैं, डिजी नोट्स भी होते हैं, और 7 to 8 आवर्स में आप पूरी की पूरी करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर देते हैं, ठीक है ना। बट एजुगिरी वाला फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है। अब ये आप डिसाइड कर लीजिए कहाँ से करना है। ओल्ड सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट्स हैं आपकी, वो मैंने एक वीडियो कर रखी है लॉगरी पर, वो आप देख लेना, उसके नोट्स बना लेना और हो गया, ठीक है। ये आपकी ओल्ड और ये जजमेंट्स हो गए। बिल्स और लॉज अमेंडमेंट्स जो हैं वो देखो, अगेन आपको करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में से कवर करनी रहेंगी, जो भी हुआ है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन बिल पास हो गया, क्रिमिनल लॉ के जो नए बिल्स पास हुए हैं, एक्ट बन गए वो, ठीक है, प्रेसिडेंट ने भी एसेंट दे दिया, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कवर। अगेन वो एजुगिरी या फिर loggery.in जहां से भी फॉलो करोगे वहां से हो जाएगा। लीगल जीटीए में टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, मिसलीनियस लॉ जरूर पढ़ कर जाएं। लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज करके आपको एक टॉपिक मिलेगा यूनिवर्सल्स में से, वहां से पढ़ सकते हैं आप ये टॉपिक्स, और थ्योरी भी आप वहां से कवर कर लें यूनिवर्सल्स में से। लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स आपको loggery.com पर पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप ये टॉपिक कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज हाउ यू हैव टू स्टडी फॉर इट। कंप्यूटर्स के अगर हम देखें तो MS पावर पॉइंट और ये सब था, बट अब MS वर्ड ही रह गया, तो टॉपिक्स हमारे यहाँ से कम हुए हैं, ठीक है ना। तो ये वाले टॉपिक्स हैं, और इसके लिए आप अरिहंत की बुक जो है, अरिहंत की MCQs की जो बुक आती है वो बाय कर सकते हैं। यस, कंप्यूटर्स के हमारे 2 से 3 टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैथ्स देखेंगे। मैथ्स के लिए हमें वही 30 डेज वंडर बाय एसचंद की बुक लेनी होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे सभी टॉपिक्स ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने अंडरलाइन और मार्क कर रखे हैं, नहीं किए हुए, मैं आपको करवा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, एक तो एवरेज हो गया, ठीक है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन। ये थोड़े टॉपिक्स जो हैं, और ये टॉपिक्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको पहले कर लीजिएगा, और ये थोड़े इजी भी हैं, बाकी सारे भी करने हैं, क्योंकि 1 क्वेश्चन फ्रॉम 1 टॉपिक आता ही आता है अब तक। तो अभी हमें पता चल जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट है, बट थोड़े पेपर्स जब हो जाएंगे तब पता चलेगा। पर अभी आपको सारे ही करने हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर पजल टेस्ट जो है वो आपको टॉपिक कवर करना रहता है। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस पजल टेस्ट में कवर हो जाते हैं। सीरीज, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सिंबल बेस्ड टेस्ट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, ये जो टॉपिक्स हैं आपको कवर करने रहेंगे, ठीक है ना। अब इसके अंदर से मैं आपको बोलूँगी कि ऑड वन आउट, दैट इज क्लासिफिकेशन, एक टॉपिक है, वो ज़रूर करके जाएं। क्लासिफिकेशन आ जाता है इसमें, ठीक है ना। ये सारे जितने भी रेड वाले हैं वो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की जो बुक है उसमें से आप कवर करें, ठीक है, या फिर अरिहंत की बुक आती है, आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी के जो टॉपिक्स हैं जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट, आर्ग्यूमेंट्स, असम्पशंस, कंक्लूजन, ठीक है, ये वाले जो टॉपिक्स हैं, इन्फ्रेंस और सिलॉजिज्म्स, ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो आप कवर करें MK पांडे में से, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक होती है, उसमें से आप ये टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। तो देखिए, यही हमारा जो सिलेबस है वो है, और जो मेजर एडिशन हुआ है वो लीगल अवेयरनेस का हुआ है, जिसके अंदर आपको करंट अफेयर्स थोड़े से अच्छे से फॉलो करने हैं, जो कि हम कह रहे थे कि चलो नहीं भी करोगे तो ठीक है, बट क्योंकि लीगल अवेयरनेस आ गया है तो लीगल अवेयरनेस में कहीं ना कहीं करंट का मुझे ज़्यादा लग रहा है कि वो आएगा ही आएगा। तो वो हमें ध्यान रखना है, एक तो जजमेंट्स और एक बिल्स, लॉज, अमेंडमेंट्स जो भी आ रहे हैं करंट में जून से लेकर मार्च तक के। एंड ऑल्सो गाइज, मुझे एक और बात करनी थी आपसे कि जब हम जजमेंट्स की बात करते हैं, बहुत बच्चे लॉ स्टूडेंट्स और लॉयर्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए जो मैगजीन्स या फिर वेबसाइट्स हैं वो फॉलो करने लग जाते हैं। वो बहुत वास्ट है, आपको इतना फॉलो नहीं करना है। आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर में जो आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स वो फॉलो करें, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है ना। कोई डाउट है, कुछ भी है, आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मॉक टेस्ट अगर आपको बाय करने हैं वो loggery.in पर अवेलेबल है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, बाय बाय, टेक केयर।